हमने आपका हिस्ट्री का 11th हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट दैट इज़ चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में बात की थी। अब हम आपका थीम सेकंड जो है थीम 2 वो स्टार्ट कर लेते हैं, राइटिंग एंड सिटी लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया जो रीजन है 2 रिवर्स के बीच में पड़ता है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, और वहीं से आपकी सिटी लाइफ जो थी वो बिगेन हुई थी। अभी जो प्रेजेंट है ये आपके रिपब्लिक ऑफ इराक में का पार्ट है। तो ये जो सिटी लाइफ के लिए जो शुरू हुआ या अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए इतना ज़्यादा फेमस है, सिटी लाइफ के लिए, अपनी मैथमेटिक्स, अपने वॉल्यूमनेस और रिच लिटरेचर के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस है, ये किस तरीके से फेमस हुआ। और अगर हम ये इसकी पूरी रिचनेस की, इसकी प्रोस्पेरिटी की बात करें तो ये आपके ईस्टर्न मेडिटेरियन, नॉर्थ सीरिया, टर्की तक भी स्प्रेड हुआ, क्योंकि इन किंगडम्स से ये जो राइटिंग थी वो एक दूसरे के साथ शिफ्ट होती गई। फ़राओ के इजिप्ट जो किंग है वहाँ तक भी आपको मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट मिली हैं। सबसे पहली लैंग्वेज जो इन लोगों ने यूज़ की वो थी सुमेरियन, बाद में उसको अकादियन लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया। अकादियंस जब आपके आ गए थे, फिर 2400 BCE तक ये बहुत अच्छे से चली, फ्लरिश हुई, और उसके बाद अलेक्जेंडर का टाइम आ गया 336 टू 323 BCE। फिर वहाँ पर रीजनल चेंजेस आए और 1400 BCE में आपकी नई लैंग्वेज अरामिक वहाँ आ गई। इसी के मिलती जुलती थी एक हिब्रू, जो लैंग्वेज वहाँ पर वाइडली जो भी लोकल पीपल थे वो उसको यूज़ करते थे और अभी भी उसको यूज़ करते हैं इराक के बहुत सारे पार्ट में। 1000 BCE तक इसको बहुत अच्छे से बोला जा रहा था। तो हमने इनके लिटरेचर की बात की, लिटरेचर में कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई वो भी हमने बात की। अब हम इसका कुछ भी जो भी एक इकोनॉमिकल स्टेटस है वो हम देख लेते हैं। मेसोपोटामिया जो है यूरोपियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था, क्योंकि उनके ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग मेसोपोटामिया एक एंसेस्ट्रल लैंड है। तो ट्रेवलर्स और स्कॉलर्स जो भी आते थे वो अपना आर्कियोलॉजिकल वर्क यहाँ शुरू करते थे और उनको लिटरली जो ओल्ड टेस्टामेंट थे वो यहाँ से मिले थे। अब हम मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। मेसोपोटामिया जो है आपका बीच में पड़ता है, और इसके अगर हम इसके नॉर्थ की बात करें, तो आपको स्टेपी का एक स्ट्रेच मिलेगा अपलैंड का। वहाँ पर लोग रहते हैं, एनिमल हर्डिंग्स होती हैं, बट वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता। अब अगर हम मेसोपोटामिया की ईस्ट की बात करें, यहाँ आपको रिवर मिलेगी टिग्रिस, और वो आपको एक कम्युनिकेशन रूट प्रोवाइड करती है माउंटेन्स या फिर ईरान के आगे तक। तो इसी के बाद अगर हम इसके साउथ की बात करेंगे तो साउथ में आपका डेजर्ट होता है। यहीं पर आपकी फर्स्ट सिटीज़ आई थी और सबसे पहले राइटिंग्स यहीं पर इमर्ज हुई थी। तो नॉर्दर्न पार्ट से, नॉर्दर्न माउंटेन से टिग्रिस और यूफ्रेट्स अपने साथ में फ़्लो करते हुए अपने जो डिपॉजिट्स लेकर आती है, फर्टाइल डिपॉजिट्स जो लेकर आती है वो इसी डेजर्ट में लेकर छोड़ देती है। और इसी वजह से यूफ्रेट्स जो है वो और टिग्रिस की वजह से वाटर जो होता है स्मॉल चैनल्स के थ्रू, यहाँ इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू लोग इरिगेशन करते थे और एग्रीकल्चर कंडक्ट करते थे। तो आपके जहाँ रिवर्स हैं वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता, जहाँ स्टेपी का प्लेन्स हैं वहाँ भी एग्रीकल्चर नहीं होता, जबकि कहाँ होता था, यहाँ डेजर्ट वाले पार्ट में इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू। सारे एशियन सिस्टम्स की अगर हम बात करें, रोमन एम्पायर की बात करें तो बहुत प्रोडक्टिव था एग्रीकल्चर जो था मेसोपोटामिया का। और क्योंकि वहाँ सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होती थी, बट फिर भी वहाँ प्रोडक्शन जो था बहुत ही अच्छा था। एग्रीकल्चर के अलावा मेसोपोटामियन जो शीप और गोट्स होती थी उनको भी ग्रेज करवाते थे, कहाँ, स्टेपी के हाईलैंड पर, और इनसे उनका मीट, मिल्क, वूल सब कुछ उनको अबंडेंस में मिलता था। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स या माउंटेन स्लोप्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो ट्रैक्स थे बहुत हाई होते थे रिवर्स की वजह से, इसी वजह से फ्लड और फ्लडराइज भी यहाँ पर अच्छे से होता था। रिवर्स के थ्रू इनको फ़िश भी मिलती थी, डेट पाम्स भी यहाँ पर समर्स में मिल जाते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी आपका ये अर्बनिज़म था, शहर कैसे यहाँ पे बने, तो सिटीज़ और टाउन्स जो हैं वो सिर्फ प्लेसेस नहीं थे जहाँ लार्ज पॉपुलेशन रहती है। पूरी इकॉनमी, पूरा फूड प्रोडक्शन सब कुछ यहीं से होता था, और ये लोगों के लिए एक एडवांटेज था कि लोग क्यों आकर क्लस्टर कर रहे थे टाउन्स में। अर्बन इकॉनमीज़ की बात करें, फूड प्रोडक्शन की वजह से, ट्रेडिंग की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती थी, लोग एक दूसरे को सर्विस भी करते थे। सिटी के जो पीपल थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे,
बट दूसरी चीज़ों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते थे। तो उन्होंने वहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर भी किया हुआ था। अर्बन लाइफ का एक बहुत ही अच्छा एक मार्किंग पॉइंट था, यहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी। एक सिटी के जो लोग थे जो एक काम कर रहे हैं वो दूसरे के साथ उस चीज़ को क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। कहीं पर उन चीज़ों को स्टोर भी किया जाता था, ट्रेड भी किया जाता था, जैसे फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोर्स, अगर हम स्टोन्स की बात करें, वुड की बात करें, तो डिलीवरीज़ जो होती थी ग्रेन और दूसरे फूड आइटम्स की, वो विलेज टू सिटी होती थी। जो भी आपको फूड सप्लाईज़ हैं या आपको जो भी स्टोर या डिस्ट्रीब्यूट उनको किया जाता था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो कुछ लोग कमांड करते थे और कुछ लोग उस चीज़ को मानते थे। ऐसा हमें रिटन रिकॉर्ड्स में मिला है कि उनकी अर्बन इकोनॉमीज़ कैसी थी। अगर हम फूड की मूवमेंट की बात करें सिटीज़ में